अरे अथनी वालों, क्या हो गए आपकी आवाज को? महेश को जिताना है या नहीं जिताना है? मोदी जी को फिर से प्रधानी बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए, बजरंग बली की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, मेरे मित्र और आने वाले समय में यहां के विधायक श्री महेश कुमथल्ली जी, गोकाक के श्री रमेश जारकीहोली जी, कागवाद के श्री श्रीमंत पाटिल जी, जिला अध्यक्ष अथनी श्री रवि जी, श्री रमेश खेतगोदर जी, श्री विजय कुमार जी, श्री राजेंद्र ओहले जी और आज इस सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, भाइयों बहनों, सबसे पहले दो चीजों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। एक तो मेरे आने में 1 घंटा मैं लेट हो गया हूं और दूसरा मैं कन्नड़ बोल नहीं सकता, इसलिए आपके साथ हिंदी में बोलने की क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं अथनी में आया हूं तब परम पूजनीय मुरुगेंद्र शिव योगी जी की तपोभूमि को प्रणाम करता हूं। देवी सौदत्ती येलम्मा अमृता लिंगेश्वर मंदिर और सिद्धेश्वर मंदिर को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं गच्चिन मठ को भी प्रणाम करता हूं और जगत ज्योति बसवन्ना, जिन्होंने अपने वचनों से न केवल कर्नाटक, न केवल दक्षिण भारत, पूरे दुनिया के आत्माओं का कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया, बसवन्ना के चरणों में मैं प्रणाम करना चाहता हूं। ये भूमि कित्तूर रानी चेन्नम्मा और स्वतंत्र सेनानी संगोली रायण्णा की भूमि है। ये दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर इस देश के स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। मैं यहां पर इतिहास के अमर पुत्र शिवाजी महाराज को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये चुनाव जो है, पूरे राज्य का चुनाव अलग है और अथनी का चुनाव अलग है। पूरे राज्य में प्रधानी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाना है, परंतु अथनी में अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी के साथ धोखा करने वालों को सबक सिखाने के लिए वोट देना है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैंने देखा है श्री सऊदी इंटरव्यू में क्या कहते हैं। मैं इसलिए, मेरा कार्यक्रम नहीं था, फिर भी पार्टी से समय मांगकर अथनी में महेश बिज को जिताने के लिए आया हूं।
लक्ष्मण सवदी, गत चुनाव में आपने उसको चुनाव हराया था या नहीं हराया था? जोर से बोले, हराया था या नहीं हराया था? फिर भी जब येदियुरप्पा की सरकार बनी, हमने उनको उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया था या नहीं बनाया था? महेश जी पार्टी ज्वाइन किए, उस वक्त मैंने खुद लक्ष्मण सवदी से बात करी थी। उन्होंने कहा कि मुझे विधान परिषद में भेज दीजिए, एमएलसी बना दीजिए। हमने एमएलसी भी बनाया और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनाया। भाइयों और बहनों, ये विधानसभा 2028 तक चलेगी, 5 साल चलेगी। लक्ष्मण सवदी ये 5 साल के लिए एमएलसी है, फिर क्यों भाजपा छोड़कर गए? इसका जवाब आपको पूछना है। पूछोगे या नहीं पूछोगे? पूछोगे या नहीं पूछोगे? अरे भैया सवदी गए तो भी कहां गए? जिस कांग्रेस पार्टी ने बजरंग बली का अपमान किया, वो कांग्रेस पार्टी में गए। जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम 6% मुस्लिम रिजर्वेशन लाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को कि 6% मुस्लिम रिजर्वेशन दोगे तो किसका कम करोगे? लिंगायत का कम करोगे क्या? आदिवासियों का कम करोगे? दलितों का कम करोगे? अरे आप समझ कर चलो शिव कुमार जी, ना आप जीतने वाले हो, ना लिंगायत का रिजर्वेशन कम होने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंड लिया है कि हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होने देंगे, और वो स्टैंड के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। आज मैं इतनी बड़ी सभा में अथनी वालों को और लक्ष्मण सवदी को पूछना चाहता हूं, भैया लक्ष्मण, आप बार बार मेरे पास महादाई के रास्ता ढूंढने के लिए आते थे। ऊपरी भद्रा, अपर कृष्णा और कालसा बंडूरी के लिए आते थे, और उस वक्त कांग्रेस को गाली बोलने में आपने कुछ बाकी नहीं रखा था। आज मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार केंद्र में थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, गोवा में भी थी और कर्नाटक में भी सिद्धरामैया की सरकार थी, मगर आपने महादाई का सवाल हल नहीं किया। उल्टा 2007 में सोनिया गांधी ने कहा कांग्रेस पार्टी महादाई के पानी को कर्नाटक में कभी नहीं आने देगी, मगर सोनिया मैडम आप भी गई और आपकी पार्टी भी कही, प्रधानी मोदी जी ने महादाई का पानी उत्तर कर्नाटक के लिए भेज दिया। इसके साथ साथ ऊपरी भद्रा 5300 करोड़ रुपया, अपर कृष्णा 5000 करोड़ रुपया और कालसा बांडूरी 1000 करोड़ रुपया किया। ये खर्च कर कर समग्र कित्तूर कर्नाटक के किसानों का भला करने का काम प्रधानी नरेंद्र मोदी, येदियुरप्पा जी और बसवराज जी ने किया है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के जमाने में
गन्ना का रेट 2100 रुपया प्रति टन था। भारतीय जनता पार्टी ने 2100 रुपया से बढ़ाकर 3150 किया, 3100 रुपया किया और ज्यादा इथेनॉल बनाने की परमिशन दी और सहकारी कोऑपरेटिव गन्ना मिलों का 10,000 करोड़ का इनकम टैक्स माफ कर किसानों का भला करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, यहां सिद्धरामैया की सरकार थी। मोदी जी ने उनसे किसानों की लिस्ट मांगी कि कितने किसान हैं जिसको हर साल 6,000 रुपया किसान समृद्धि योजना का भेजे। तो उन्होंने किसानों का मजाक उड़ाने के लिए सिर्फ 17 किसानों का लिस्ट भेजा। उसके बाद में हमारे दोनों महेश जी और जारकीहोली हमारे साथ आए और येदियुरप्पा की सरकार बन गई। और येदियुरप्पा की सरकार बनी, येदियुरप्पा जी ने 17 की जगह 57 लाख किसानों का लिस्ट भेजा और आज बसवराज और मोदी जी की सरकार 10,000 रुपया सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में डालने का काम कर रही है। 15,000 करोड़ रुपया हमने पहुंचाया और एक कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में गारंटी देती है, 5 गारंटी दी है। अरे युवा सुनो मेरी बात ध्यान से, ये राहुल बाबा को जानते हो ना आप? जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा ने 5 गारंटी दी है। अरे राहुल बाबा, आपने गुजरात में 5 गारंटी दी, जनता ने कांग्रेस को हरा दिया। यूपी में दी, जनता ने कांग्रेस को हरा दिया। उत्तराखंड में 5 गारंटी दी, जनता ने कांग्रेस को हरा दिया। आसाम में 5 गारंटी दी, जनता ने कांग्रेस को हरा दिया। मणिपुर में 5 गारंटी दी, हरा दिया। और उसके बाद में नागालैंड में और त्रिपुरा में भी दी, जनता ने हरा दिया। राहुल बाबा, इस देश की जनता आपकी गारंटी को नहीं मानती है, मोदी जी की गारंटी मांगती है, मोदी जी की गारंटी। और ये कांग्रेस पार्टी मोदी जी को जहरीला सांप कहती। जिस मोदी जी ने कर्नाटक के गरीबों को घर दिया, घर में बिजली दी, पीने का पानी पहुंचाया, मुफ्त 5 किलो अनाज दिया और शौचालय और गैस भी दिया, वो मोदी जी को खड़गे जी जहरीला सांप कहते हैं। खड़गे जी, जितनी भी गाली बोलोगे मोदी जी को, बोलना है उतनी बोल लो। जितनी गाली बोलोगे, कमल इतना ज्यादा खिल कर आने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? हमने पीएफआई पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित करने का काम किया है। और एक कांग्रेस पार्टी के जमाने में पीएफआई को संरक्षण देने का काम होता था। और माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी को गाली बोलकर पेट नहीं भरा तो बजरंग बली का भी अपमान किया। मुझे बताओ, ये सिद्धरामैया जी पूछते हैं बजरंग बली का बर्थ डेट कौन सा है? अरे सिद्धरामैया जी, आप नहीं जानते हो, तुष्टीकरण में आप अंधे हो गए हो। वोट की लालच ने आपके आंख पर पर्दा डाला है।
पूरे भारत को मालूम है कि हनुमान जयंती की पूर्णिमा बजरंग बली का जन्मदिन है। और आपने श्री राम को ताले में बंद कर रखा और अब बजरंग बली का अपमान कर रहे हो। क्या समझते हो कर्नाटक की जनता ये कुछ नहीं देखती है? कर्नाटक की जनता सब कुछ देखती है। मुझे बताओ युवाओं, देखती है या नहीं देखती है? जोर से बोलो, देखती है या नहीं देखती है? देखती है या नहीं देखती है? माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि भाजपा सरकार बनेगी तो युगादि, गणेश चतुर्थी और दिवाली में एक एक सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। गरीबों के लिए प्रत्येक वार्ड में अटल आहार केंद्र बनाए जाएंगे। बीपीएल परिवार को मोदी जी 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसके साथ चावल चालू रखकर आधा लीटर नंदिनी दूध और 5 किलो रागी या ज्वार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे। सर्वरिगु शुरू योजना 10 लाख घर मोदी जी के अलावे कर्नाटक भी बनाएगा। उनके ओबा सामाजिक न्याय निधि योजना में एससी एसटी परिवारों को 10,000 की एफडी कर दी जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, कित्तूर कर्नाटक के लिए हमने कित्तूर कर्नाटक विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना की। बेलगावी कित्तूर धारवाड़ रेलवे योजना 150 करोड़ की चालू कर दी है। बागलकोट कुदाची 210 करोड़ से चालू कर दी है। सज्जीदोनी और खज्जीदोनी लोकापुर 140 करोड़ से चालू कर दी है। और कित्तूर कर्नाटक के 13 बड़े तालाब भरने के लिए 5,700 करोड़ की योजना लाए हैं। इसके साथ साथ बेलगावी में 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की योजना है और बेलगावी में 217 करोड़ की लागत से संगोली रायन्ना सैनिक स्कूल बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे बताओ ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी और जेडीएस दोनों धारा 370 हटाने में नहीं मानते थे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने पार्लियामेंट में सुई के कलम के झटके से धारा 370 को समाप्त कर दिया। मैं जब बिल लेकर गया तो कांग्रेस पार्टी वाले चिल्लाते थे, मत लाओ मत लाओ। मैंने पूछा, भाई क्यों, क्या तकलीफ है? तो वो कहते थे कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, ये कांग्रेस सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, कर्नाटक के चुनाव के बाद देश का चुनाव आने वाला है। यहां एक बार भाजपा को जिता दीजिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। मैं आपको बताता हूं, 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी फिर से 24 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों,
मैं आज अथनी बड़े हृदय से एक अपील करने आया हूं। लक्ष्मण सवदी ने पार्टी के साथ धोखा किया है, सिद्धांतों के साथ धोखा किया है। मैं कहकर जाता हूं, अथनी वालों, सवदी जी को जरा उनके धोखे का हिसाब किताब दिला दीजिए। और महेश आ गया हो, महेश भाई, हमारे महेश जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। बताओ जिताओगे? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे? प्रधानी मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए, बजरंग बली की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय बजरंग बली। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता